कठिन है। तो भगवान वेदव्यास ने विचार किया। भगवान वेदव्यास ने एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम ब्रह्मसूत्र, और उस ब्रह्मसूत्र में लगभग 525 सूत्र वेदव्यास जी ने बनाए, और उन सूत्रों के माध्यम से उपनिषद के उन मंत्रों का समन्वय कैसे करना चाहिए ये ट्रिक बताई। इसका ऐसे समन्वय है, इसका ऐसे समन्वय है। लेकिन वह सूत्र भी इतना कठिन हो गया जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं, उसकी भी व्याख्या करने की जरूरत पड़ी। तो उसकी व्याख्या किसने की? बोले शंकराचार्य जी ने की, ब्रह्मसूत्र की व्याख्या। और जो व्याख्या की, इतनी बड़ी व्याख्या लिखी गई महाराज, उसका नाम हो गया शारीरक मीमांसा। फिर उस ब्रह्मसूत्र की व्याख्या भगवान रामानुजाचार्य जी ने की, निम्बारकाचार्य ने किया, वल्लभाचार्य ने किया, मध्वाचार्य ने किया। सभी संप्रदाय के महान विद्वानों ने ब्रह्मसूत्र की अपने अपने ढंग से फिर नए सिरे से व्याख्या करके बड़े बड़े ग्रंथ बना डाले। उसके पहले भी बोधायन, टंकत, द्रविण, गुहदेव, कपर्दी, भारुचि जैसे विद्वानों ने बड़े बड़े व्याख्यान लिखे थे। जिस वेदांत के रहस्य को समझाने के लिए वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र लिखा, वो ब्रह्मसूत्र ही इतना रहस्यमय बन गया कि अनेक आचार्यों ने अपनी अपनी मति का उसमें उपयोग करते हुए जो व्याख्यान लिखा वह और कठिन होता चला। आज भी उन व्याख्यानों के आधार पर आपस में तत्व को लेकर विचार शास्त्रार्थ चलता रहता है। पूज्यपाद शंकराचार्य महाभाग कल पधारे थे, उन्होंने कहा न अद्वैतवाद, अद्वैतवाद का सिद्धांत। लेकिन हमारे रामानुजाचार्य कहते हैं अद्वैत तो है लेकिन उसमें विशिष्टता है, और विशिष्टता से युक्त होने के कारण वो विशिष्टाद्वैत है। आगे माध्व मुनि ने जब वर्णन किया तो वो कहते हैं नहीं, अद्वैत तो है ही नहीं, द्वैत है। इस प्रकार विचार और चिंतन व्याख्याएं होती रहीं। वेदव्यास जी ने एक बार फिर विचार किया, जिस वेदांत के रस को, तत्व को प्रकट करने के लिए मैंने ब्रह्मसूत्र लिखा, वो ब्रह्मसूत्र भी दुरूह हो गया। तो अब उस ब्रह्मसूत्र की मैं ही कोई व्याख्या लिखूं, और उसी ब्रह्मसूत्र की व्याख्या के रूप में ही श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना की, जो श्रीमद्भागवत महापुराण वेदांत की एक अद्भुत व्याख्या है। अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, ये भागवत क्या है? ब्रह्मसूत्र वेदांत का अर्थ है। सर्वोपनिषदामपि, सारे उपनिषद में जो विषयों का वर्णन है उन्हीं का ये सार है श्रीमद्भागवत। गायत्री भाष्य भूतोसौ, और ये गायत्री मंत्र का भाष्य है। जिस गायत्री मंत्र को द्विज सायंकाल, प्रातःकाल, संध्या वंदन में जप करते हैं, वह गायत्री जो वेद माता है, उस गायत्री मंत्र की ही ये व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसका संकेत भागवत के प्रथम श्लोक में ही धीमहि शब्द के द्वारा वेदव्यास जी ने किया। सत्यम परम धीमहि, और धीमहि वैदिक प्रयोग गायत्री मंत्र में आता है, भर्गो देवस्य धीमहि। मानो वेदव्यास जी कहते हैं गायत्री मंत्र का जो तत्व है, उस तत्व की व्याख्या इस ग्रंथ में होने जा रही है, यह संकेत किया। गायत्री मंत्र ब्रह्म का निरूपण करने वाला मंत्र है, लेकिन उस मंत्र के सभी अधिकारी नहीं। आजकल तो स्त्रियां भी गायत्री मंत्र जपने लगी, लेकिन गायत्री मंत्र का जप स्त्री को नहीं करना चाहिए। स्त्री अगर गायत्री मंत्र का जप करेगी तो उसे अनिष्ट फल प्राप्त होगा।
उसका कल्याण नहीं हो। क्यों? बोले गायत्री मंत्र बहुत महान है, लेकिन सबके लिए नहीं है। गायत्री मंत्र की उपासना और जप केवल पुरुषों के लिए है, और पुरुषों में भी 3 वर्ण के लोगों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और उन 3 वर्णों में भी उनके लिए है जिनका विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार हो। 15 वर्ष की अवस्था तक जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो, और उस यज्ञोपवीत संस्कार के समय में गायत्री मंत्र का उपदेश आचार्य ने किया हो, और नित्य प्रति वो व्यक्ति तीनों काल संध्या वंदन करता हो, आचार विचार से रहता हो, उसी व्यक्ति को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार है, सबको नहीं। आजकल तो गायत्री मंत्र को भी ढोंगियों ने, पाखंडियों ने बाजारू वस्तु बना दी है। माइक में बज रहा है, रिकॉर्डिंग बज रही है, घर में, यात्रा में, सब जगह। गायत्री मंत्र अत्यंत गोपनीय मंत्र है। यहां तक कि गायत्री मंत्र का जोर से उच्चारण भी करने का निषेध है शास्त्र में। महर्षि याज्ञवल्क्य लिखते हैं अपनी स्मृति में कि दंतान नैव प्रकाशयेत। विप्र ब्राह्मण द्विज जब गायत्री मंत्र का जप करे तो उसका दांत भी नहीं दिखना चाहिए, दोनों ओंठ सटा रहे। बोलना तो दूर की बात है, मन में ही जप चले गायत्री मंत्र का। मननात् त्रायते इति मंत्र। मंत्र का यही अर्थ होता है, मनन करने पर जो त्राण करे उसका नाम मंत्र। और आजकल धर्म के नाम पर अधर्म का विस्तार होता है। कितने स्कूल में, विद्यालय में मैं जाता हूं तो देखता हूं, वहां के लोग कहते हैं हमारे यहां बच्चे गायत्री मंत्र से ही प्रार्थना करते। तुम उनका संस्कार बिगाड़ रहे हो, गायत्री मंत्र उनसे जपा रहे हो, उनको तुम पाप की ओर ले जा रहे हो। बोले महाराज गायत्री मंत्र से कल्याण होगा। बोले गायत्री मंत्र से कल्याण होगा, लेकिन किसका होगा? सबका नहीं होगा, जिसका होगा उसी का होगा। सब सबके लिए नहीं होता है। शास्त्र का एक निश्चित मार्ग है, एक सरणी है, उस मार्ग से चलने पर ही कल्याण होता है। किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या हो और उसको आप शुगर की दवा खिला दो तो ठीक होने के बजाय और उल्टा हो जाएगा। जिसको जो समस्या है उसके लिए शास्त्र क्या कहता है, यह करना धर्म है। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, शास्त्र की विधि को छोड़ करके जो मनमाने ढंग से आचरण करता है, न स सिद्धिमवाप्नोति, उसे सिद्धि भी नहीं मिलती, न सुखम, उसे सुख भी नहीं मिलता, न पराम गतिम, उसे परम गति भी नहीं मिलती। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, इसलिए धर्म में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र जो कहे वो करना चाहिए। स्कूल में प्रार्थना करानी है तो और बहुत सारे स्तोत्र हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ कराओ, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम का पाठ कराओ, रामचरितमानस का जो मंगलाचरण है उस मंगलाचरण का पाठ बच्चों से कराओ, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कराओ। गायत्री मंत्र ही जरूरी नहीं है। गायत्री मंत्र की जो शुचिता है, जो पवित्रता है, जो विधान है, उस विधान से करने पर ही उसका फल प्राप्त होता है। तो यह सब जो धर्म में विकृतियां व्याप्त हुई, यह क्यों हुई? बोले हर व्यक्ति धर्मोपदेश करने लगा।